खेल है। इस देश में जो भी आज कंडीशन है, जो भी दशा है, वो सिर्फ जाति आधार की कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से। इसको गोदी मीडिया ऑनर किलिंग बनाकर बताएगी आपको, लेकिन रियलिटी क्या होती है इसके पीछे की उनकी परंपरा को और उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचती है। अगर कोई अंतर जातीय विवाह करता है, वो अपनी बेटी को, अपने घर की बेटियों को नहीं बख्शते जाति के आधार पे, तो बहुजन समाज को तो बख्शेंगे वो दूर की बात है। उनके अधिकारों पे बात करेंगे वो बहुत दूर की बात है। उनके राइट्स पे बोलेंगे, इसके बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चौहान के हैं। जी हाँ, इसके साथ ही आप बताइए कि पत्रकार कहीं से लगते हैं? अगर नहीं तो इनकी एक वीडियो देखिए। भगवा के विरुद्ध बोलने वाले मीनाओं का पक्ष कहता हो तो कमीना समझ लेना, और इसलिए ये कमीना ध्यान रखना, तुम्हारे कंधे का दुरुपयोग इतिहास में भी जब जब जिसके कंधे का दुरुपयोग हुआ उसका अंत हुआ। इस वीडियो में आपने खुद सुना होगा किस तरीके से उनकी घटिया मानसिकता हमारे सामने नजर आ रही है। किस तरीके से वो आदिवासी समाज मीना को कमीना शब्द बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मीना बोलूं तो आप कमीना समझ लेना। मतलब इस देश में कोई ऑन स्क्रीन, अब अगर आप उच्च जाति, सो कॉल्ड सवर्ण जाति से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आप ऑन स्क्रीन कुछ भी अनाप शनाप जाति सूचक शब्द न जाने कुछ भी बहुजन समाज के लिए बोलिए, इसके लिए आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसके साथ ही बात यहीं तक नहीं थमती है। एक तरीके से इसको कह सकते हैं भगवा आतंक। भगवा आतंक इस कदर अपनी चरम सीमा पर है कि बीजेपी पार्टी के सांसद, एमएलए और अब तो न्यूज़ चैनल तक ये जातिवाद का प्रहार इस कदर अपनी चरम सीमा पर है, इस कदर अपनी जड़ मजबूत किए हुए हैं कि दलितों को इस देश में सिर्फ जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। उनकी जो दशा है वो बहुत ही भयावह हो गई है। उनके लिए कोई बात नहीं करेगा, लेकिन उनके लिए जाति सूचक शब्द बोलेगा, अपमानजनक टिप्पणी करेगा। किस तरीके से सुरेश चौहान के आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो भी ऑन स्क्रीन न्यूज़ चैनल में बैठकर वो किस तरीके से आदिवासी समाज का मान कर रहे हैं। इसके साथ ही वो अनाप शनाप बातें करते हैं, इसके साथ वो अभद्र टिप्पणी करते हैं। अब बात यहीं नहीं रुकती है, आपका जाति कहीं पीछा नहीं छोड़ेगी। जाति की नफरत इस कदर इस देश में फैल चुकी है कि आप इंसाफ की बात करें, आप न्याय की बात करें, आप अपने अधिकारों की बात करें, इस देश में सब कुछ आपकी जाति से रिलेट है। जाति से सिर्फ सीधा सीधा सवाल आपकी जाति से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही हंसराज मीना लिखते हैं कि सुदर्शन न्यूज का संपादक सुरेश चौहान के राजस्थान की मीना जाति के बारे में अपमानजनक शब्द का प्रयोग करके उनको बोलता है कि जब मैं मीना बोलूं तो आप कमीना समझ लेना। इस व्यक्ति पे अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, और इसके लिए लोग काफ़ी ट्रेंडिंग कर रहे हैं कि सुरेश के चौहान की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज को, देश को दूषित कर रहे हैं और एक तरीके से आतंकवाद को फैला रहे हैं। सिर्फ आतंकवाद गोली बमबारी की नहीं होती है, आतंकवाद, असली आतंकवाद, जातीय आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं सुरेश चौहान के जैसे लोग। इसके साथ ही सुरेश कुमार बौद्ध लिखते हैं कि इस आदमी को पत्रकार कहने का कोई भी एक कारण बता सकते हैं आप, अगर नहीं तो स्पष्ट तौर पे ये एक आतंकवादी है, और ऐसे आतंकवादी को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए, बाहर करना चाहिए, क्योंकि इससे समाज को काफ़ी नुकसान होता है। समाज में जाति आधार पे, धार्मिक आधार पे हिंसा को बढ़ावा मिलता है। अब जाति की बात करें तो जाति तो आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ सकती। जाति आपकी शिक्षा से लेके आपके पारिवारिक संबंधों तक सब चीज़ से रिलेट है जाति। कुछ समय पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, गोरखपुर में अनीश कनौजिया और दीप्ति शर्मा ने अपनी मर्जी से शादी की, और ये एक अंतर जातीय विवाह था। जी हाँ, अंतर जातीय प्रेम करने पर अनीश कनौजिया को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मतलब आप जाति से बाहर अगर शादी करते हैं आप, तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आप सिर्फ वोट के टाइम हिंदू हैं, बाकी आपकी जाति हर समय हर वक्त आड़े आती रहेगी। चाहे आपके अधिकारों की बात हो, चाहे आपके सम्मान की बात हो, चाहे आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की बात हो, चाहे आपके लिए शिक्षा की बात हो, चाहे आपके लिए स्वास्थ्य की बात हो, हर चीज़ में आपकी जाति आड़े आएगी। जाति के आधार पे आपको न्यायालयों में न्याय मिलेगा। जन समाज से आते हैं या आप ST SC माइनॉरिटी समाज से आते हैं, तो आपके लिए अस्पतालों में बेड तक मौजूद नहीं होगा। ये सिर्फ जाति का खेल है। इस देश में जो भी आज
कंडीशन है, जो भी दशा है, वो सिर्फ जातीय आधार की कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से। जी हाँ, जिस तरीके से सुरेश चौहान के खुलेआम अपमानजनक टिप्पणी करते हैं मीणा समाज के लोगों के लिए, क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन इसके लिए कोई हमारी गोदी मीडिया नहीं बोलेगी, क्योंकि ये सब उन्हीं का करनी का नतीजा है। अगर उन्होंने ही सच लिखा होता, उन्होंने ही सच बोला होता, तो आज ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं बढ़ती। इसके साथ ही अंतर जातीय विवाह करने पर हत्या क्यों की जाती है? ब्राह्मण मीडिया कहेगा ऑनर किलिंग, यानी जाति बचाने के लिए हत्या करते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं, हत्या इसलिए की जाती है ताकि दोबारा कोई अनीश कनौजिया जैसा धोबी और दीप्ति मिश्रा अंतर जातीय विवाह कर कर हजारों सालों की परंपरा ना तोड़ सके। मतलब कि लोगों को, अगर कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति किसी दलित समाज के व्यक्ति की हत्या करता है तो इसको गोदी मीडिया ऑनर किलिंग बनाकर बताएगी आपको। लेकिन रियलिटी क्या होती है इसके पीछे, कि उनकी परंपरा को और उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचती है कि अगर कोई अंतर जातीय विवाह करता है, वो अपनी बेटी को, अपने घर की बेटियों को नहीं बख्शते जाति के आधार पे, तो बहुजन समाज को तो बख्शेंगे वो दूर की बात है। उनके अधिकारों पे बात करेंगे वो बहुत दूर की बात है। उनके राइट्स पे बोलेंगे, इसके बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। फोटो काफ़ी वायरल हो रहा है, इस फोटो को देखिए। इसमें ब्राह्मण समाज का व्यक्ति बाबा साहब की बायोग्राफी पढ़ रहा है, बाबा साहब की जीवनी पढ़ रहा है। इसके साथ ही सवाल ये नहीं कि वो व्यक्ति बाबा साहब की जीवनी क्यों पढ़ रहा है, मेरा सवाल ये है, इस समाज को बाबा साहब की जीवनी पढ़कर इंस्पायर होना चाहिए था, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए था। वही समाज आज मंदिर में घंटा घंटी बजा रहा है। इसके साथ ही उस समाज की दशा इतनी बुरी हो चुकी है कि वो कलम युग पे विश्वास ना कर कर कलयुग पे विश्वास करता है और मंदिर कर्म कांड न जाने तंत्र मंत्र पे विश्वास करता है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी वैचारिक दुश्मनों को हमारे समाज से ज़्यादा बाबा साहब की जानकारी है। हमारे अपेक्षाकृत हम उनके धर्म में अंधे हुए बैठे हैं और हमारी विचारधारा को जड़ से ख़त्म करने का वो अग्रसर प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अगर वाकई में इस देश ने पढ़ा तो ब्राह्मण समाज में, क्योंकि उनको पता है इस देश में अगर कामयाबी तरक्की की चरम सीमा पर पहुंचना है तो आपको शिक्षा का उपयोग करना पड़ेगा, शिक्षा को अपना अधिकार बनाना पड़ेगा। और शिक्षा से बहुजन समाज के लोगों के किस तरीके से इन लोगों ने वंचित रखा, इन लोगों को बखूबी सारी चालें चलनी आती हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि सुरेश चौहान के जैसे लोगों का आपत्तिजनक टिप्पणी सुनने के बजाय उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग समाज में भ्रष्टाचार को, जातीय नफरत को बढ़ावा ना दें। और इसके साथ ही जिस तरीके से जातीय भेदभाव अपनी चरम सीमा पर है, लोगों के करियर की बात हो चाहे पारिवारिक जीवन की बात हो, जातीय जिस तरीके से भेदभाव 21वीं शताब्दी में आप लोगों को झेलना पड़ रहा है, तो उसके खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाइए। और ये कब होगा? जब आप बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पढ़ेंगे, उनके बने हुए संविधान को पढ़ेंगे, उनके बने हुए राइट्स को आप लोग जानेंगे। अगर हर व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स को जान ले तो सरकार की मजाल है कि वो किसी के अधिकारों का हनन कर ले। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की होती है कि हम अपने अधिकारों से वंचित हैं और हमें वंचित रखा जा रहा है। तो इसलिए अपने अधिकारों को जानिए और किस तरीके से आप चौहान के जैसे लोगों को, सुरेश चौहान के जैसे लोगों के बारे में किस तरीके से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कि वो वाकई में पत्रकारिता को शर्मसार कर रहे हैं कि पत्रकारिता को बढ़ावा दे रहे हैं। किस आप बता सकते हैं कि जातीय उनकी नफ़रत हमारी ऑन स्क्रीन किस तरीके से वो दिखती नज़र आती है, कि वो ऑन स्क्रीन जातीय भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन हम अपने राइट्स की बात नहीं कर सकते। हम अपने राइट्स पे बात करेंगे तो जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिया जाएगा। कब हमारे घर रातों रात रेड मरवा दी जाएगी पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग अपने अधिकारों को सचेत रहिए, अपने लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपकी खामोशी ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।